आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस और उसकी काइंड्स। यानी कि सेंटेंस क्या होता है और उसकी काइंड्स यानी कि कौन कौन सी हैं, उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन से। सेंटेंस होता क्या है? वो कहते हैं कि अ सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट थॉट। यानी कि सेंटेंस जो है वो बेसिकली हमें कंप्लीट थॉट देती है। ठीक है, पूरी की पूरी सेंस देती है, और ये किसी भी पंक्चुएशन मार्क पर एंड हो सकता है। ये फुल स्टॉप पर एंड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क पर एंड हो सकता है, और इसके साथ साथ क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होता है। मतलब सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप पाया जाए और उसका इख्तिताम क्या हो, फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पर हो। वो कहते हैं इट इज कंसिस्टेड ऑफ, ये मुश्तमिल होती है सब्जेक्ट पर और एक प्रेडिकेट पर। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है, और प्रेडिकेट बाकी का जो सेंटेंस का हिस्सा होता है सब्जेक्ट के अलावा, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर होता है और प्रेडिकेट कहाँ पर होता है। एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। वो कहते हैं द बॉय प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इन द ग्राउंड, या प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर जो द बॉय, ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन। और बाकी का जो हिस्सा है ना, प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलें आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। ठीक है, सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो सबसे पहली जो उसकी टाइप है वो डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। अब डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें कोई सवालिया हो, फिक्रा। उसके बाद इंपेरेटिव होता है, इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट वगैरह पाई जाती है इंपेरेटिव में। उसके बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो आपके सडन एक्सप्रेशंस पर होते हैं, हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले है डेक्लरेटिव सेंटेंस। अब डेक्लरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तवज्जो से देख लें आप, नहायत ही आसान है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। वो कहते हैं कि डेक्लरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होता है, या वो कुछ डिक्लेयर कर रहा होता है। अब वो जो स्टेटमेंट होती है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, या फैक्ट को या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। सिंपल लफ्ज में जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको क्या है कि आप डेक्लरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। वो कहते हैं कि लाहौर इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, लाहौर फेमस है, ठीक है, अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की वजह से और डिलीशियस फूड की वजह से। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये फैक्ट भी है। ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे डेक्लेरेटिव पार्ट में। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस का हम हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो कहते हैं द बादशाही मॉस्क इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये एक फैक्ट भी है, ठीक है, एक स्टेटमेंट भी है, और ये हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है। सिंपल लफ्ज में डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है, आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है, और आपको फैक्ट बताया जाएगा। उसके बाद है सेकंड है पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? आपको वर्ड ही बता रहा है कि इंटेरोगेशन यहाँ पर यूज होगा, मतलब क्या है कि सवाल पूछा जाएगा। इसकी हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। वो कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में सवाल और क्वेश्चन मार्क यानी कि होगा। ठीक है, इट इज यूज टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसमें रिक्वेस्ट की जाती है कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी चीज़ को क्लैरिटी करने के लिए, और ये क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है। इसकी एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, नहायत ही आसान है। ठीक है, एक एग्जांपल काफ़ी होगी, ठीक है, मजीद अगर देखना हो तो हम देख लेंगे। हैव यू एवर ट्राइड द फ्राइड फिश फ्रॉम सुपरमार्केट? अब सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो सवाल जितने भी पूछे जाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होंगे। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा जिसमें सवाल पूछा जाए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि बहुत अहम है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड। उसमें या हुक्म होगा सेंटेंस में, या कोई रिक्वेस्ट की होगी, या हमें कोई नसीहत की होगी, और ये फुल स्टॉप पर, ठीक है, और समटाइम्स क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी इन फिक्रात की एंड होती है। सिंपल लफ्ज में इंपेरेटिव वो है जिसमें कोई कमांड दी जाए, ऐसा जुमला जो कमांड दे, या जिसमें रिक्वेस्ट की जाए या कोई एडवाइस दी जाए, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उससे मजीद चीज वाजिया हो जाएगी। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि कमांड है, रिक्वेस्ट है, या एडवाइस है।
प्लीज पास द मेन कोर्स। अब प्लीज का लफ्ज आ गया तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें सेंटेंस बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट है तो ये इंपेरेटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें क्या है, उस सेंटेंस में क्या है, बी केयरफुल, ठीक है, ड्राइविंग थ्रू द ट्रैफिक ऑन माल रोड। तो इसमें वो आपको क्या है कि वार्निंग भी दे रहा है, कमांड भी कर रहा है, ठीक है। तुमने अपने ड्राइवर को कहा जा रहा है कि बी केयरफुल ड्राइविंग थ्रू द ट्रैफिक ऑन द माल रोड। तो ये एक किस्म की उसको उसको एक हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है, उसको वार्निंग दी जा रही है कि एहतियात बरतो। उसके बाद थर्ड देख लें, यू शुड विजिट द, ठीक है, वॉल सिटी टू इट्स ट्रू ब्यूटी। अब यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है उसको कि आपको विजिट करना चाहिए, ठीक है, वॉल सिटी का टू सी, ताकि देख सको उसकी हकीकी खूबसूरती को। तो ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपके सडन एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें अल्लाह सुरा, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। वो कहते हैं कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, एक्साइटमेंट को, तो जिसमें सरप्राइज हो सकता है, उस यानी कि फिक्रे में जॉय हो सकती है, ठीक है, खुशी हो सकती है, एंगर गुस्सा हो सकता है, या आपको कोई शौक पहुंचे तो उसमें भी होगा, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि चीजें मजीद वाज़ेह हो जाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर क्रिकेट, ठीक है, मैच। अब लास्ट पे देखो, ठीक है, क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये भी एक एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई कांट बिलीव वी वन द फाइनल, ठीक है, उसको ये भी हैरत है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, वंडर के एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ऊपर जो है वो जॉय के एक्सप्रेशन है, ठीक है, और नीचे जो है हम डिस्कस कर चुके हैं वंडर एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।